BSPSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क डे 8 और आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हिंदी में इसको कहते हैं अशुद्धियों का सुधार। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल बी रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। इनमें से कौन सा एरर है जो ट्रायल बैलेंस पे द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं या प्रकट करते हैं या कह सकते हो कि ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपके पास क्या हो, आपको पता होना चाहिए कि एरर क्या होता है। तो एरर का मतलब अकाउंट्स बुक में अगर अकाउंटेंट ने कुछ भी गलती कर दी, जैसे कि एंट्री में गलती कर दी, अमाउंट गलत लिख दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं एरर्स। तो यहाँ पे एरर्स का मतलब क्या है, अकाउंट्स बुक में जो गलती हो जाती है उसे हम एरर कहेंगे, मिस्टेक। और एरर आपका चार टाइप का होता है। फर्स्ट हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल, सेकंड है एरर ऑफ ओमिशन, थर्ड है आपका एरर ऑफ कमीशन, और फोर्थ है आपका कंपनसेटिंग एरर्स। तो टोटल एरर्स होते हैं चार तरह के जो आपके अकाउंट्स बुक में मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है। तो इसको एग्जांपल से समझो। जैसे कि मान लो परचेज्ड फर्नीचर मान लो 50,000 और आपने क्या किया, इसका पहले करेक्ट एंट्री क्या होता है, करेक्ट एंट्री होता है कि आपने फर्नीचर खरीदा है तो आपका एंट्री हो जाएगा फर्नीचर टू कैश। ये हमारा करेक्ट एंट्री है। फर्नीचर खरीदे, कमसिन हुआ डेबिट में और कैश गोज आउट हुआ क्रेडिट 50,000। लेकिन आपने क्या किया, रॉन्ग एंट्री कर दिया। आपने क्या एरर कर दिए, क्या गलती कर दी है। मान लो फर्नीचर डेबिट ना करके आपने क्या किया, परचेज को डेबिट कर दिया। मान लो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर आपका कौन सा आइटम है, कैपिटल आइटम, इसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब परचेज आपका क्या है, रेवेन्यू आइटम है, इसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपने क्या किया, एंट्री करना चाहिए था कैपिटल एक्सपेंडिचर में, आपने कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो आप किस तरह के एरर किए, किस तरह की गलती किए, तो कहेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल आपने किया, यानी कि आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में गलती कर दी। मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही रिकॉर्ड करना चाहिए था, आपने क्या किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर दिया। मतलब कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वायलेशन किया आपने। तो ऐसे एरर को एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। एक और देख लो एग्जाम्पल, वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन या मशीनरी मान लो 2000। तो इसका करेक्ट एंट्री क्या होगा, करेक्ट एंट्री होगा कि मशीन को इंस्टॉल करने में आप जो भी खर्चा करते हो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। किस में दिखा देंगे, मशीनरी अकाउंट में। तब एंट्री हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट ले लिए, 2000। लेकिन आपने क्या गलती कर दी, रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया, आपने वेजेस को डेबिट कर दिया, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मान लो 2000। तो मशीनरी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है और वेजेज आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ भी क्या देखें, एंट्री करना चाहिए था कैपिटल एक्सपेंडिचर में, आपने किस में रिकॉर्ड कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो आप यहाँ पर भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वायलेशन कर रहे हो। तो इस तरह के एरर को कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। सेकेंड है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है कि आपने एंट्री नहीं किया। जैसे कि मान लो परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश RS 5000, मान लो ये ट्रांजैक्शन है और आपने क्या किया कि इस ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो ऐसे एरर को कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। आपने एंट्री नहीं किया, ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड, ये आपका क्या कहलाएगा, एरर ऑफ ओमिशन। तो ऐसा होता है कि परचेज का 10 एंट्री है तो क्या होता है कि एक आध एंट्री छूट जाता है। तो ऐसे एरर को कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। अब ये जो एरर ऑफ ओमिशन है ये आपका दो टाइप का मिलेंगे, एक होता है पार्शियल ओमिशन और एक होता है कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या होगा कि आपने एंट्री एकदम से नहीं किया, कोई भी एंट्री नहीं किया। जैसे गुड्स परचेज किया 5000 का, आपने ना डेबिट में देखा है ना क्रेडिट में, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया,
इंटायर ट्रांजैक्शन आपने मिस कर दिया, अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इसको कहते हैं कंप्लीट ओमिशन। अब पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या होता है कि आपने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मान लो परचेज गुड्स फॉर कैश है, तो परचेज को लेजर में तो दिखा दिए डेबिट साइड, लेकिन कैश को आपने नहीं दिखाया, कैश को आपने लेजर बुक में पोस्टिंग नहीं किया। तो इसमें क्या देख रहे हो कि एक का तो आपने पोस्टिंग कर दिया, एक का पोस्टिंग नहीं किया। पोस्टिंग का मतलब जर्नल से जो लेजर बनाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पोस्टिंग। तो परचेज का तो लेजर आपने बनाया, परचेज में तो दिखा दिया, लेकिन कैश का जब लेजर बना रहे थे तो ये 5000 कैश क्रेडिट में नहीं दिखाया। तो ऐसे एरर को कहते हैं पार्शियल ओमिशन, मतलब कि कुछ एंट्री इसमें छूट गया। ओनली पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड, मतलब कि परचेज को रिकॉर्ड कर दिए लेकिन आपने कैश का कोई पोस्टिंग नहीं किया। तो एरर ऑफ ओमिशन दो तरह का, पार्शियल और कंप्लीट। आपने अकाउंट्स बुक में ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज रिकॉर्ड नहीं किया, ऐसे एरर को कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। थर्ड है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले लो, रिसीव्ड फ्रॉम राम, मान लो ये ट्रांजेक्शन है, मान लो 5000, तो राम से रिसीव किए तो एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा कैश टू राम। ये हमारा करेक्ट एंट्री है, करेक्ट एंट्री है ना, कि राम से रिसीव कर रहे हैं तो कैश आपका इंक्रीज हो रहा है डेबिट, और राम गिवर हो गया क्रेडिट। लेकिन एरर क्या हुआ, रॉन्ग एंट्री क्या हुआ कि राम के जगह पे, यानी कि राम जो क्रेडिट है उसके जगह पे श्याम को क्रेडिट कर दिया गया, यानी कैश तो आपका डेबिट ठीक है, राम के जगह क्या कर दिया, श्याम को। तो इस तरह का एरर क्या कहलाता है, एरर ऑफ कमीशन, मतलब हिसाबी गलती जो होता है। अब मान लो कभी कभी होता है कि 5000 है लेकिन आपने रिकॉर्ड कर दिया सिर्फ 500 से, तो ये भी आपका एरर ऑफ कमीशन हो गया। आपने क्या किया, पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग किया लेकिन आप उसको सैलरी में मेंटेन कर दिया, तो एक अकाउंट को यूज़ ना करके उसके जगह पे कोई दूसरा अकाउंट यूज कर लिए, अमाउंट में गलती कर दी है, गलत साइड दिखा दी है, जैसे डेबिट वाला एंट्री जो है वो डेबिट में होना चाहिए था लेकिन आप क्रेडिट में दिखा दिए, तो ऐसे एरर को एरर ऑफ कमीशन कहा जाता है। कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, डज नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, यानी कि ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। तो इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, ध्यान देना। मान लो फर्नीचर परचेज्ड है, परचेज फर्नीचर 10,000, एक ट्रांजेक्शन हो गया, फर्नीचर परचेज हुआ 10,000 का, और एक है परचेज्ड गुड्स, ये मान लो 1,000। आपने एंट्री क्या किया, आपने फर्नीचर को 10,000 में रिकॉर्ड करने थे, 10,000 पे, लेकिन आप फर्नीचर को कितने से रिकॉर्ड किए, कितने से डेबिट किए, 1,000 से। तो यहाँ 9,000 रुपया फर्नीचर में आपने कम रिकॉर्ड किया। परचेज आपका 1,000 है, तो परचेज को कहाँ रिकॉर्ड करोगे, डेबिट में। तो परचेज को डेबिट में रिकॉर्ड किए, 1,000 की जगह 10,000 रिकॉर्ड कर दिए, तो यहाँ 9,000 क्या हो गया, अधिक रिकॉर्ड हो गया। तो क्या देख रहे हो कि एक जगह 9,000 कम हुआ, साइड वही है, देख लो यहाँ पे साइड आपका डेबिट में है, फर्नीचर का भी डेबिट और परचेज का भी डेबिट। अब यहाँ पे 9,000 रुपये कम हो गया, तो ये 9,000 रुपये कम जो यहाँ दिखा है, यहाँ पे हमने अधिक दिखा दिया। तो कहने का मतलब एक जगह जो गलती हुआ डेबिट में, दूसरे जगह वो क्या हो गया, ऐड हो गया, कंपनसेट हो गया। तो इससे क्या होता है ना कि डेबिट में तो अमाउंट सेम, डेबिट का बैलेंस तो सेम ही शो होगा, क्योंकि 9,000 यहाँ कम देखा है और 9,000 यहाँ अधिक देखा है, दोनों तो एक ही साइड में, डेबिट साइड में दिखाया। तो एक जगह का गलती हम दूसरे जगह क्या कर दिए, दूसरे जगह इस तरह से कर दिए, यानी कि दो गलतियाँ किया जो एक दूसरे के गलती को क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है। या 9,000 से कम दिखाया या 9,000 से ज़्यादा दिखाया, बात बराबर हो गया। तो ऐसे एरर को कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। इससे डेबिट बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तुम नॉर्मली एंट्री भी करोगे सही एंट्री, तो फर्नीचर डेबिट 10,000, परचेज डेबिट 1,000, यहाँ भी देख लो परचेज डेबिट 10,000, फर्नीचर डेबिट 1,000, 11,000 हुआ ना। तो डेबिट बैलेंस तो सेम ही है, बस इंडिविजुअल वाइज अगर अकाउंट देखेंगे तो गलत है, यानी कि फर्नीचर 10 की जगह 1 दिखा दिए और परचेज 1,000 की जगह 10,000 दिखा दिए, लेकिन इससे हमारा ट्रायल बैलेंस प्रभावित नहीं होगा। तो ऐसे एरर को कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। तो ये है हमारा। अब इस एरर कितने टाइप का, 4 तरह का। एरर का मतलब अकाउंट्स बुक में जो हम गलती करते हैं उसको कहते हैं एरर। और सवाल है कि गलती क्यों करते हैं। अब गलती जो होती है अनजाने में होती है, एक होता है कि जानबूझकर गलती करना, उसे हम लोग फ्रॉड कहते हैं,
ये गलती होता है, ये नेचुरल है, ये कोई भी अकाउंटेंट से गलती हो सकती है, उसको हम एरर कहेंगे, जो इंटेंशनली ना हो। और एक होता है इंटेंशनली गलती करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रॉड कहते हैं। तो फ्रॉड तो हमारा टॉपिक आज का है नहीं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को रिवील करता है, मैंने कह सकते हो कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करता है। तो देखो, कंपनसेटिंग एरर तो नहीं करता है, डज नॉट इफेक्ट। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एंट्री नहीं की है, तो एंट्री नहीं की है तो अकाउंट्स में इफेक्ट होने का सवाल ही नहीं है। एरर ऑफ, सॉरी ये भी क्या होगा, डज नॉट इफेक्ट। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, आपने वेजेस को डेबिट कर दिया, तो इंडिविजुअल अकाउंट वाइज तो इफेक्ट हो रहा है, लेकिन ट्रायल बैलेंस से भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, डज नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस। लेकिन एरर ऑफ कमीशन आपका इफेक्ट हो जाएगा, जैसे सैलरी पेड हुआ मान लो, और एंट्री तो कर दिया हमने सैलरी टू कैश, कितना 10,000 से मान लो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैश आप जब लेजर बना रहे हो, लेजर में पोस्टिंग कर रहे हो, तो कैश आपका क्रेडिट में एकदम 10,000 का 10,000 तो रिकॉर्ड कर दिए, लेकिन सैलरी डेबिट में आप 10,000 की जगह 1,000 से रिकॉर्ड कर दिए, तो इससे ट्रायल बैलेंस डेफिनेटली प्रभावित होगा। तो ऐसे एरर को कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन क्या है, एरर ऑफ कमीशन विल बी रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, आंसर बी हो जाएगा इसका। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से समझिएगा। एक कंप्यूटर है आपका 12,000 का, और ये कंप्यूटर खरीदा गया पार्टनर के बेटी के लिए, और हम डेबिट क्या कर दिए, जनरल एक्सपेंस। तो कंप्यूटर खरीदते हैं बेटी के लिए, तो ये हमारा पर्सनल यूज हो गया। अब पर्सनल यूज का एंट्री क्या करते हैं, ड्राइंग टू कैश, यानी करेक्ट एंट्री क्या है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है, 12,000। लेकिन गलती क्या कर दी है, रॉन्ग एंट्री क्या कर दी है, रॉन्ग एंट्री आपने कर दिया कि जनरल एक्सपेंस को डेबिट कर दिया 2,000 से। मान लो जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया कितना से, 2,000 से। तो पूछा जा रहा है इन द रेक्टिफिकेशन एंट्री या रेक्टिफाइंग एंट्री ड्राइंग अकाउंट शुड बी डेबिटेड। ड्राइंग अकाउंट आप कितना से डेबिट करोगे, तो रेक्टिफाइंग एंट्री जब भी करने जाओ तो करेक्ट एंट्री जो होता है उसको तो हम करेंगे ही रिकॉर्ड, क्योंकि करेक्ट एंट्री तो हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं है, हमने गलत एंट्री रिकॉर्ड किया है। तो करेक्ट एंट्री को किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में ही ना, क्योंकि ड्राइंग का एंट्री कहाँ करते हैं, डेबिट में करते हैं। और कितने अमाउंट से करेंगे, 12,000 से। तो यहाँ पे अमाउंट पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या होगा, 12,000, यानी 12,000 से हम क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। तो आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सीधा सीधी हिसाब किताब में जो गलती होती है, अकाउंट्स बुक में जो गलती हो जाती है अनइंटेंशनली, ये थोड़ा ध्यान देना, अनइंटेंशनली। और इंटेंशनली अगर गलती हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रॉड। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है, करेक्शन प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, अकाउंट्स बुक में जो अकाउंटिंग एरर अगर आपको मिलता है, जो गलती मिलती है, तो उसको आप क्या करते हो, सुधारते हो, ताकि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो, करेक्ट हो, एक्यूरेट हो, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर हो। अगर अकाउंट्स बुक में गलती होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी ट्रू एंड फेयर नहीं माना जाएगा। और एरर्स हम क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन एरर्स को हम लोग 3 तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं, एक ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, एक ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, और एक फाइनल अकाउंट बनाने के बाद। तो 3 तरीका है रेक्टिफिकेशन करने का एरर का। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड while rectifying the error of carriage paid ₹50 for the newly purchased machinery, लेकिन मिस्टेकनली क्या किया, डेबिटेड टू कैरेज अकाउंट, कैरेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो करेक्ट एंट्री क्या होगा इसका, करेक्ट एंट्री होगा, अच्छा आप लोग एक बात ध्यान से सुनो, जब भी आप लोग रेक्टिफिकेशन कर रहे हो ना, तो आपके पास इस चैप्टर का पूरा नॉलेज होना चाहिए, फुल कमांड होना चाहिए जनरल एंट्री का। और अगर आप लोग जनरल एंट्री भूल चुके हो तो घबराना नहीं है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आइए, अकाउंटेंसी क्लास 11th, और इस प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको जनरल के अच्छे खासे लेक्चर मिल जाएंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो इसका करेक्ट एंट्री क्या हो गया कि न्यूली मशीनरी परचेज करने पे कैरेज दिया, तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नया मशीन खरीद रहे हैं, मशीन एक्वायर करने में जो भी खर्चा होगा मशीनरी डेबिट करेंगे और टू कैश, ये तो हमारा करेक्ट एंट्री है। रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया हमने, कैरेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी कि रॉन्ग एंट्री क्या हो जाएगा, कैरेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और टू कैश। अमाउंट वाइज सेम 50-50। रेक्टिफाइंग एंट्री अगर आपसे पूछे तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करोगे, तो रेक्टिफाइंग एंट्री में देखोगे पहले कि कौन सा साइड में गड़बड़ है। करेक्ट एंट्री में कैश क्रेडिट, रॉन्ग एंट्री जो की है उसमें भी कैश क्रेडिट। कैश में कोई मसला नहीं है, कैश में कोई गलती नहीं हुआ। गलती क्या हो गया है कि मशीनरी हमें डेबिट में चाहिए था, तो उसको तो डेबिट में रखोगे ही। कैरेज को हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड कर दिए, तो इसको एलिमिनेट करेंगे ना, तो कैसे करेंगे, माइनस करके। तो कैरेज डेबिट है, घटाने के लिए कैरेज को क्या करोगे, क्रेडिट से दिखाओगे, तभी तो ये 50 रुपीज़ माइनस होगा। माइनस करने का सीधा तरीका है कि डेबिट में दिखा है तो उसको जस्ट अपोजिट क्रेडिट में दिखा दो, माइनस हो जाएगा। और ऐड करना हो तो अगर डेबिट में दिखाया हो तो ऐड करने वाले आइटम को भी डेबिट में दिखा दो, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब एक साइड रखोगे तो प्लस होगा और अपोजिट साइड क्या रखोगे तो माइनस होगा। तो कौन कौन अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, तो मशीनरी में तो रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो 50 रुपये मशीनरी कम हो गया, और कैरेज में तुम रिकॉर्ड कर दिए तो कैरेज 50 रुपये से बढ़ गया। दोनों अकाउंट आपका इफेक्ट हो रहा है, बोथ कैरेज एंड मशीनरी अकाउंट। 4 नंबर आते हैं, 4 नंबर ध्यान से देखना। इस टाइप का क्वेश्चन क्या करता है ना, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वन साइडेड एरर, देखो नॉट पूछा है, ये ध्यान रखना, नॉट मतलब कि इसमें से कौन वन साइडेड एरर नहीं है। तो देखोगे सबसे पहले पहला वाला देख लेते हैं, अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज सब्सिडरी बुक। इसको रेक्टिफाइंग कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल ले लो, अंडर कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक में जैसे होता है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। तो ये मान लो अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक दे दिए हम 100 रुपया। इसका मतलब क्या हो गया कि अंडर कास्टिंग का मतलब कम अमाउंट, इसका मतलब परचेज बुक में हमने क्या किया, 100 रुपये कम अमाउंट से दिखाया। तो कम अमाउंट से दिखाया तो हमको क्या करना होगा, जब अमाउंट कम दिखाओगे तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो ऐड करने के लिए अकाउंट का जो साइड होता है उसी साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो परचेज का साइड क्या होता है, डेबिट। परचेज का साइड क्या होगा, डेबिट 100 रुपया। और क्रेडिट में कुछ है नहीं तो किससे कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट। किससे कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट एक टेम्प्रोरी अकाउंट होता है, और जब ट्रायल बैलेंस टैली ना हो, ट्रायल बैलेंस जब मैच ना हो, तो सस्पेंस अकाउंट को यूज करके हम ट्रायल बैलेंस को टैली करते हैं, मैच करते हैं। और सस्पेंस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस हो तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखा दोगे, और सस्पेंस अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखा देते हैं। और सस्पेंस अकाउंट पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है, रियल अकाउंट भी हो सकता है, और नॉमिनल अकाउंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हो केवल एक साइड गलती हुआ है ना परचेज में, ये आपका क्या हो गया, वन साइडेड एरर हो गया, वन साइडेड एरर। एक और ये तो अंडर कास्टिंग की बात आ गई, एक ओवर कास्टिंग ले लेते हैं। ओवर कास्टिंग मतलब अधिक दिखाना, जैसे ओवर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, मान लो 200, यानी कि सेल्स बुक में 200 अधिक दिखा दिया। तो जब 200 अधिक देखा है तो इसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा ना। तो माइनस करने के लिए साइड बदल देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। सेल का साइड क्या होता है, क्रेडिट। सेल का एंट्री कहाँ करते हैं, जब जर्नल एंट्री बनाओ क्रेडिट में दिखाते हो ना, अपोजिट करना है माइनस करने के लिए, तो सेल्स हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट 200। ये भी आपका वन साइडेड एरर हो गया। सी नंबर देखोगे, कम ओमिशन ऑफ पोस्टिंग टू एन अकाउंट। जैसे देखो सैलरी पेड मान लो 1000, तो एंट्री कर दिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000। अब क्या हुआ कि कैश का पोस्टिंग किया, मतलब कि जब लेजर बना रहे थे तो कैश का क्रेडिट में एकदम करेक्ट एंट्री देखा, करेक्ट पोस्टिंग कर दिया। लेकिन सैलरी को जब लेजर में दिखाएंगे तो डेबिट साइड दिखाते हैं, लेकिन सैलरी का लेजर में पोस्टिंग किया ही नहीं गया, मतलब ओमिशन टू पोस्टिंग टू एन अकाउंट। तो सिर्फ एक साइड गड़बड़ हो रहा है ना, तो ये भी आपका क्या हो गया, वन साइडेड एरर। दो तरह का आपका एरर को रेक्टिफाइंग करना होता है, वन साइडेड और टू साइडेड। एक है आपका पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट।
रॉन्ग साइड में पोस्टिंग कर दी है। रॉन्ग साइड में पोस्टिंग करने का मतलब सैलरी को डेबिट में, जैसे सैलरी का लेजर बनाओगे तो सैलरी डेबिट में है, डेबिट में इसको पोस्ट करना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर दिया। तो ये भी आपका क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही अकाउंट में गलती हो रही है ना, तो ये भी वन साइडेड एरर हो गया, ये भी आपका वन साइडेड एरर हो गया। ठीक है, लेकिन बी नंबर चेक करो, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जैसे देखो परचेज गुड्स है, मतलब कि 5,000 का सामान खरीदा गया मान लो राम से, लेकिन गलती से सेल्स बुक में एंट्री कर दिया गया। जैसे कि मान लो करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगा इसका, राम से खरीदे ना, तो एंट्री हो जाएगा परचेज टू राम, ये हमारा करेक्ट एंट्री होना चाहिए। परचेज टू राम कितना अमाउंट, 5,000, लेकिन हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया, सेल्स बुक में दिखा दिया। तो सेल्स का एंट्री क्या करते हैं, जब भी करो राम डेबिट और सेल क्रेडिट 5,000। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करोगे, अगर रेक्टिफाइंग करना होगा तो जो सही एंट्री है उसको सही जगह रखो। सही एंट्री क्या है, परचेज टू राम, उसको रख दो पहले, जैसे वैसे उतार दो, परचेज डेबिट और राम क्रेडिट कितना, 5,000 और 5,000। और ये जो रॉन्ग एंट्री की है इसको क्या करना है, कैंसिल करना है। तो राम टू सेल है, इसको माइनस करना होगा, हटाना होगा अकाउंट्स बुक से, तो पलट दो, राम टू सेल है तो क्या हो जाएगा, सेल टू राम हो जाएगा। तो सेल अकाउंट डेबिट 5 के और टू राम, तो राम तो ऑलरेडी क्रेडिट में, बस इसमें 5 की और ऐड कर दो, तो राम में अब कितना हो जाएगा, 10,000। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो गया, परचेज डेबिट सेल डेबिट टू राम अकाउंट। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, रॉन्ग, जो भी अकाउंट्स बुक में उसका रॉन्ग रिकॉर्डिंग हो रहा है ट्रांजेक्शन का। तो ये आपका वन साइडेड एरर नहीं है, ये आपका टू साइडेड एरर हो गया। तो पूछ रहा है कौन वन साइडेड एरर नहीं है, बी वन साइडेड एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि मशीनरी परचेज किए 5,000, लेकिन हमने परचेज को डेबिट कर दिया। तो इसका करेक्शन कैसे करोगे, तो देखो पहले करेक्ट एंट्री क्या था हमारा, मशीनरी परचेज किया, तो बच्चा बता देगा मशीनरी खरीदने का एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 5,000। लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या हो गया, रॉन्ग एंट्री हो गया कि परचेज को डेबिट में दिखा दिया और कैश में कुछ नहीं बोला है, मतलब कैश में आपका जस का तस है, यानी कि कैश आपका क्रेडिट में ही रहेगा। सिर्फ मशीनरी के जगह हमने क्या कर दिया, परचेज को डेबिट कर दिया, कैश में कोई गलती नहीं है यहाँ पे। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करते हैं इसका, तो रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे कि जो सही एंट्री होना चाहिए, तो कैश तो देखना ही नहीं है, सिर्फ क्या देखना है, मशीनरी और परचेज देखना है। तो मशीनरी तो आपका करेक्ट एंट्री हो तो डेबिट में होना चाहिए, तो उसका जो सही जगह है वो सही जगह रख दो। सही जगह किधर है, डेबिट में। और परचेज को जो आप डेबिट में दिखा दिए हो ना, इसको क्या कर दो, हटाओगे ना अकाउंट्स बुक से, तो डेबिट में है 5,000, क्रेडिट में देख करना पड़ेगा, तो टू क्या हो जाएगा, परचेज 5,000। तो एंट्री क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये रेक्टिफाइंग एंट्री हो गया। अब यहाँ ऑप्शन में ढूंढ लो, देखो डेबिट है मशीनरी एंड क्रेडिट क्या है, परचेज 5,000। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 नंबर क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब अकाउंट्स हिसाबी गलती जो होता है, जो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 5,000 एंट्री करना था 500 दिखा है, क्रेडिट में राम दिखाना था क्रेडिट में श्याम दिखा दिया, इस टाइप का एरर। तो कौन सा एरर ऑफ कमीशन है, तो लास्ट देखते हैं, डी से देखते हैं, सेल ऑफ 500 नॉट इंटर्ड इन सेल्स बुक, ये हो गया एरर ऑफ ओमिशन। क्या हो गया ये, एरर, अपने एंट्री नहीं रिकॉर्ड किया। सी नंबर है अमाउंट स्पेंट और रिपेयरिंग द कंपाउंड वॉल, लेकिन आपने बिल्डिंग यानी कि रिपेयर डेबिट होना चाहिए था, बिल्डिंग डेबिट कर दिया। ये मतलब कि रेवेन्यू रिपेयर मतलब रेवेन्यू आइटम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और बिल्डिंग आपका क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करने की जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर दी, इसको कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल।
एक हो गया बी नंबर, देखोगे न्यू चेयर डेस्क खरीदे ऑफिस के लिए। तो चेयर और डेस्क जब खरीदते हैं कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट। कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट। तो ऑफिस इक्विपमेंट क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर दिया, तो ए भी आपका क्या हो गया? एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ए बी सी डी तो होगा नहीं, क्योंकि एक डी वाला तो एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ प्रिंसिपल बाकी दोनों। राम से हमने 7,000 रिसीव किया, लेकिन गलती से राम के जगह श्याम दिखा दिया, मतलब ये एंट्री होगा। एंट्री ये होना चाहिए था कैश टू राम, मतलब करेक्ट एंट्री क्या है? कैश टू राम। गलत एंट्री क्या कर दिए? गलत एंट्री कर दिए हमने, किसको क्रेडिट कर दिया? राम के जगह श्याम को, मतलब कैश में कोई गलती नहीं, कैश आपका सेम है डेबिट, बस राम क्रेडिट होना चाहिए था, हमने गलती से श्याम को क्रेडिट कर दिया। तो कैश तो देखो ही मत, कैश में कोई गलती नहीं हुआ। गलती क्या हुआ? राम क्रेडिट होना चाहिए था, तो उसको तो क्रेडिट में रखोगे ही नहीं, क्योंकि उसका तो वही जगह है। गलत क्या कर दिए? श्याम को क्रेडिट कर दिए, तो इसको हटाओगे ना, तो हटाने के लिए क्या करते हैं? जस्ट अपोजिट दिखा देते हैं, श्याम अकाउंट डेबिट, अमाउंट था कितना? 7,000। तो ये एरर को क्या कहते हैं? एरर ऑफ कमीशन, आंसर ए। नेक्स्ट 7 नंबर क्या है? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस हैव बीन रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल। मतलब कि गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस है, वो आपका क्या हो गया? उसको आप क्रेडिट सेल में एंट्री कर दिए। क्रेडिट सेल नहीं है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस अलग होता है, क्रेडिट सेल अलग होता है। तो इसको कैसे समझेंगे? तो पहले पता होना चाहिए गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस क्या है। तो देखो, goods sent on an approval basis means that goods are sent to a customer who has the option to either accept or return them within a certain period। मतलब इसमें होता है कि जैसे सेल किया गया 20 डेज के अंदर में उसको कंफर्म करना कि हम आपका क्या करेंगे, मतलब एक्सेप्ट कर लिए, नहीं तो फिर उस 20 डेज में क्या कर देगा? वो लौटा देगा। तो लौटा देगा तो सेल नहीं होगा, लेकिन एक्सेप्ट कर लेगा तो सेल होगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम है ना, पीरियड का गेम है। तो ये आपका गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का अलग रिकॉर्ड करते हैं, और आपने क्या किया? सेल में रिकॉर्ड कर दिया। तो एक तरह से क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वायलेशन कर रहे हैं। कौन सा हो गया? एरर ऑफ प्रिंसिपल। आंसर इसका हो गया ए। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस को आप क्रेडिट सेल में रिकॉर्ड करते हो, मतलब कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वायलेशन कर रहे हो, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? तो आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करने के जगह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर लिए, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करने की जगह हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर लिया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें? डिस्टिंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रॉपर डिस्टिंक्शन इज नॉट मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, यही आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है, या डिफिनीशन भी है। 9 नंबर क्या है? 9 नंबर देखोगे आप लोग, डैश कैन राइज बिकॉज ऑफ फेलियर टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल और रेवेन्यू, यानी कैपिटल और रेवेन्यू आइटम में आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाए, जिसके कारण अकाउंटेंट ने क्या किया? गलती किया। किस तरह का गलती किया? कैपिटल आइटम्स को रेवेन्यू आइटम में रिकॉर्ड कर दिया, रेवेन्यू आइटम को कैपिटल आइटम मानकर रिकॉर्ड कर दिया। तो ये क्या हो गया? एरर ऑफ प्रिंसिपल, आंसर ए। 10 नंबर देखोगे आप लोग, 10 नंबर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लरिकल एरर। इसमें से कौन एरर नहीं है? बेसिकली समझो इसमें से कौन सा एरर नहीं है। देखो फर्स्ट वाला, अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर मिस्टर राम, लेकिन गलती से उस अकाउंट को डेबिट में कर दिया, रॉन्ग साइड दिखा दिया गया, तो ये हो गया एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। सेकेंड है सेल 52,200 रिकॉर्ड करना था सेल बुक में, लेकिन कस्टमर के लेजर में हमने दिखाया ही नहीं, नो पोस्टिंग, यानी कि एरर ऑफ ओमिशन हो गया ये। तो ये दोनों एरर है आपका, तो दोनों आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि पूछ रहा है नॉट एन एग्जाम्पल, कौन सा एरर का एग्जाम्पल नहीं है। डी देख लेते हैं, परचेज 8,000 है, उसको आपने क्या किया? परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब एरर ऑफ ओमिशन, तो ए भी नहीं होगा। सी क्या है? द अमाउंट स्पेंड ऑन द इनऑगरेशन
इनॉग्रेशन समझते हो ना, क्या कहते हैं, उद्घाटन करने का। इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ अ न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग इज डेबिटेड टू फैक्ट्री। जाहिर सी बात है, न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग के इनॉग्रेशन पे खर्च कर रहे हो तो फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट को ही डेबिट करोगे। तो ये तो करेक्ट बात बोल रही, तो एरर थोड़ी ना है, तो ये एरर नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये था हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको रिपीट करके देख लोगे। आप सभी को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू।